एक भी वोट कांग्रेस का नहीं, पूरा गांव बीजेपी का। ये बैठे बोल दे कि आपका गांव में से कोई वोट कांग्रेस में जाता है। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावरकर से ऐसे सवाल यह पूरे मंच पर पूछा गया है जो कि यहाँ पर सड़क नहीं बनी है, जहाँ पर स्टूडेंट अगर पढ़ने जाते हैं तो वह कीचड़ के रास्ते से होकर जाते हैं। इतनी सारी समस्या होने के बावजूद भी आप यहाँ मंच पर भाषण देते हैं कि यहाँ पर विकास करते हैं, लेकिन विकास कौन सा किया है? हमारा यहाँ पर जो गाँव है ये पूरी तरह से हम बीजेपी पार्टी को ही वोट देते हैं, लेकिन यहाँ की इस प्रकार की बदतर व्यवस्था। एक भी वोट कांग्रेस का नहीं, पूरा गांव बीजेपी का। ये बैठे बोल दे कि आपका गांव में से कोई वोट कांग्रेस में जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में क्यों नहीं है सड़क में? तो पूछना था, तो आजादी से लेकर अब तक क्यों नहीं? वो बच्चियां कीचड़ से निकल के आती है। हमारे गांव वालों को क्या दोष है, मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब। ना सड़क ठीक से है, ना बिजली ठीक से है, ना भी यहाँ पर पानी ठीक से है। इसे लेकर भरे मंच पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावरकर से यह सवाल पूछा गया है। इस आदमी का यह जज्बा बहुत ही बेहतर है जो हर आम नागरिक को इस प्रकार से सवाल जवाब करना चाहिए। हर व्यक्ति को यह अधिकार है, हर वोटर को यह अधिकार है कि नेता से सवाल पूछ सके कि हमारे क्षेत्र में सड़क क्यों नहीं बनी है, हमारी गली में यह सीसी रोड क्यों नहीं बना है, हमारे क्षेत्रों में लाइट क्यों नहीं आ रही है, हमारे क्षेत्र में विद्यालय क्यों बदतर हो रही है। जहां पर राजस्थान में ही झालावाड़ को देख लीजिए, वहां पर पिपलब्धी स्कूल में 8 बच्चे मारे गए हैं सरकारी स्कूल धंसने से। इसी प्रकार से अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो इसी प्रकार से आपके बच्चे भी मारे जाएंगे। जिस प्रकार से यह कार्यशाला में सभा की गई थी, वहीं पर एक लोग आया है, तमाम हजारों लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल करने वाला एक अकेला व्यक्ति, उन्होंने यह राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावरकर से यह सवाल पूछा है कि हम यहाँ पर हर एक व्यक्ति यहाँ पर बीजेपी वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी बदतर व्यवस्था क्यों है? यहाँ पर अब मदन दिलावरकर चुप है, चुपचाप यहाँ पर उनकी बातें सुन रहे हैं। दोस्तों, अगर बात आपकी सच्ची है तो यहाँ पर मंत्री भी आपके सामने चुप हो जाएंगे, जनता की आवाज़ यह सुनी जाएगी। तो यहाँ पर किसी एक पार्टी को यह नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या आरएलपी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन प्रत्येक नागरिक को हुए उम्मीदवार से इसी प्रकार से सवाल जवाब किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से सवाल क्यों नहीं पूछती है जनता? हाल ही में अरावली पर्वत को यह खनन करने का आदेश भारत सरकार ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट में यह बिल पास भी हो चुका है, लेकिन आवाज़ कौन उठा रही है? भारत आदिवासी पार्टी सांसद और विधायक जो राजकुमार रोत लोकसभा में आवाज़ उठाए हैं, उनका समर्थन हर जनता को करना चाहिए। यदि यहाँ पर अरावली पर्वत ही नहीं रहेगी तो यहाँ के आदिवासी लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग कहाँ पर जाएंगे? उनका जीवन यापन इसी अरावली पर्वत से हो रहा है। यहाँ पर जो खनन किया जाएगा, ये आप पहाड़े देख रहे हैं, इन पहाड़ों का खनन करके बालू गिट्टी बनाई जाएगी। जहाँ पर स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे? स्थानीय लोगों का यही एक जीवन यापन है। इन्हीं जीवन यापन से यहाँ पर पेड़ से कुछ फल उत्पादन होते हैं, वो मार्केट में बेचते हैं और बेचकर वह अपना राशन खरीदते हैं, यानी कि अपनी आजीविका यहाँ के लोग चला रहे हैं। इसे लेकर आप सभी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। जिस प्रकार से भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार रोत, दरियावद विधायक थावरचंद आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार यह बीजेपी के सरकार में जंगलों को काटा जा रहा है। आदिवासी अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ रहे थे और वर्तमान में सरकारों से भी लड़ाई लड़ रहा है। आदिवासियों का अब तक कोई विकास नहीं हुआ है। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जवाहर।